कमबख्ती मारे खिदमत ही कराया जाएगा, ये मुझसे कुछ फूटेगा भी। मैं भी आ रहा था तो एक गाड़ी मेरे पीछे लग गई थी। तो ये कौन सी बड़ी बात? मैं भागा तो वो भी तेज से चलने लगी, मैं रुका तो वो भी रुक गई। अभी तो मेरा कोई सीन नहीं है तो तुम इतना शक करती हो, अगर होगा तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा, मतलब सीन हो सकता है? नहीं, मेरा मतलब है मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता निम्रा। सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारी सोच का मुझे फौरन पता चल जाता है, समझ आई? आपने बेल्ट नहीं लगाई। बालकनी पे कौन बेल्ट लगाते? खुश है खुदा भी है, तू जो मिली आज मन मेरा है गा रहा। जोया, आज मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं थैंक यू, मैं खुद चली जाऊंगी। थैंक यू के और भी मौके मिलेंगे, आप गाड़ी में तो आकर बैठो। नहीं ऑनेस्टली इट्स फाइन, फजूल में तकलीफ होगी आपको। तकलीफ तो तब होगी जब आप बैठेंगी नहीं, और घबराए मत, मैं आपको अगवा नहीं करूंगा। नहीं वो मैं छोड़े, दरवाजा खोलूं आपके लिए? तो आती हूँ। मेरा मतलब है कि आप हम फर्म में काम करती हैं और इतना तो हक बनता ही है आपका। हाँ वो ठीक है, मगर अगर मगर छोड़े, वैसे भी हम मगर में बहुत टाइम वेस्ट। आप इतना डरती क्यों है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं फिल्मों के सेट के बेटों की तरह आपको किसी फार्म हाउस में ले जाऊंगा? मैं डरती वरती तो किसी से नहीं हूँ, बस फेवर लेने की आदत नहीं है। और बात रही सेठ की बेटे की, तो रेपुटेशन ही ऐसी है कि फिल्मों वाले भी क्या करें। मुझे नहीं पता था कि हमारे ऑफिस में इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग भी हैं। बात सीधी कर दी जाए तो गलतफहमियां कम पैदा होती हैं। और बात रही लोगों की, तो आप दिलचस्पी तो दिखाएं, पता चल जाएगा। वही तो देखा। क्या कहा आपने? आगे से लेफ्ट या राइट? आई मीन आपका घर किस तरफ है? राइट। एक फोन ही मिलाया जाए। हेलो। हाँ, कैसे फोन किया? हाथों से किया। राइट, यहाँ से राइट। हाँ, राइट हैंड से। नहीं, तुमसे नहीं बात कर रही थी, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। क्रॉस कनेक्शन? नहीं, बिलाल और मैं कॉफी पीने जा रहे हैं। कॉफी इतनी गर्मी में? हाँ, I'll reach later, okay? Bye. कॉफी? Coffee, not a bad idea. It's pretty famous और करीब में भी है। Are you serious? Yeah, why not? इतनी गर्मी में? I mean, कॉफी में बहुत सख्त सर्दी में पीती हूँ सिर्फ। मुझे लगता है मुझे मरी में भी एक ऑफिस खोल लेना चाहिए। That's cool. जब कारगिल में ऑफिस खोलो तो मुझे बताइएगा, ठीक है? Thank you for the lift. Bye. आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, कहाँ? जरूरी काम से। मुझसे भी ज्यादा जरूरी? मैं समझा नहीं। नहीं, वो मैं ये कह रही हूँ कि काम मुझसे भी ज्यादा जरूरी है। जी। अच्छा छोड़े, ये देखिए, मैं ना लाहौर से आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। थैंक यू। खोल कर नहीं देखेंगे? खोलेंगे तो सरप्राइज नहीं रहेगा। सरप्राइज खत्म हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, मैं बाहर जाती हूँ, आप सरप्राइज देख लें।
गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कराची है यार, इतनी सुबह सुबह। जी मुझे पता है। अब अच्छा चलो उठ जाए, मैंने अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता बनाया। हाथों से ही बनाते हैं नाश्ता, और कहाँ से बनाते हैं? आप भी ना बड़े मजाकी हैं। अच्छा ले। मजाक नहीं कर रहा। इख्तियार अंदर आजा। सुन लिया मैंने तुम्हें सारा जहां रहने दिया। वैसे आप बड़े खुशकिस्मत हैं, हमशा जी ने अपने हाथों से देसी घी में देसी अंडे बनाए हैं। इसकी महक से आज पड़ोस वाले भी जल्दी ऑफिस चले गए। थैंक यू इख्तियार भाई। ये तो मेरा फर्ज है जी। मैं मुंह धो के आता हूं। अरे रहने दीजिए ना, वैसे भी कोई फर्क तो पड़े नहीं, सिर्फ नाश्ते ही ठंडा होना। तो यार गुस्सा नहीं है, एक्साइटमेंट है। हाँ जी। चाय। वाह भाई वाह, शुक्रिया। क्या हुआ, पसंद नहीं आई? नहीं नहीं, लाजवाब, बहुत जबरदस्त है। वाकई? बिल्कुल ऐसे लग रहा है जिस तरह सिंध में अंदर हूँ और सड़क चाय। क्या मजा। थैंक यू सो मच। चाय से इतनी भी क्या रंजिश भाई, कड़क कर दिया सीना, रख कर। ये आज टोस्ट मुल्तान के नहीं लग रहे, कुछ ज्यादा ही सांवले से हो रहे हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि टोस्ट जल गया? अरे यार मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं क्या जानती नहीं हूँ, तुम्हें मेरी हर बात में नुक्स नजर आते हैं। अब तुम ही बताओ जोया, टोस्ट में क्या खराबी है? हाँ बताओ जोया, क्या मसला है इसमें? आई थिंक इट्स फाइन। यही तो मैं कह रहा हूँ, इट्स फाइन, लेकिन वैसे थोड़ा सा वैसे नहीं। सुबह से मैं चूल्हे के आगे जल रही हूँ, टोस्ट का रंग देख के तुम्हें ये नहीं देखा मैं कितना जल रही हूँ? अरे गुस्सा क्यों कर रही हो रजिया सुल्ताना यार, मैं वैसी। अच्छा, अब मैं रजिया सुल्ताना, मैंने नहीं करना नाश्ता। चलो फिर मैं भी बगैर नाश्ते के जा रहा हूँ। बैठो, पूरे दिन नाश्ते के बगैर मजाक है क्या? नाश्ता करो चलो। तुम लोग डरते हुए कितने क्यूट लगते हो। इसलिए तो कह रहा हूँ तुम भी शादी का सोचो, अच्छा लड़का भी नजर में। एहसन भाई कभी कभी तो अक्ल की बात करता है। मैं नहीं खा रहा भाई ये टोस्ट। खाओ। आप मुझे बुला लेते। बैठो बैठो जरा बैठो। कोई काम था? हाँ, हमारे नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ कंपनीज के लोग आ रहे हैं और कुछ मीडिया के, और मैं ये प्रोजेक्ट का इंचार्ज आपको बना रहा हूँ। लेकिन सर। सर्वर कुछ नहीं, आई नो यू कैन डू इट, एंड बाय द वे यू कैन कॉल मी बिलाल। और किसी भी चीज में अगर आपको हेल्प हो, यू हैव माय नंबर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू। और हाँ, कॉफी के लिए कारगिल से थोड़ा नीचे। ये शादी का भूत जो है ना, ये अपने सर से उतार दो और याद रखना, अब कोई नहीं जाएगा तुम्हारी शादी की बात। अरे ये औरत पागल है क्या? अच्छे खासे भले मानस खावन पर शक कर रही है। ये भला मानस मक्कार है, पूरा मक्कार। आपको तो हर आदमी मक्कार ही लगता है। तो और क्या, तो अपने आप को ही देख लो। ये ज्यादती कर रही हैं आप मेरे साथ। मुझ मासूम आदमी को बीच में मत लाइएगा। क्यों, तू मक्कार नहीं? सारा दिन कंसिया लेना कोई अच्छे लोगों का काम है?
कान लगा के सबकी बातें सुनता रहता है। वो तो मेरा शौक है, और वैसे भी मुझे साहब ने इजाजत दी हुई है। और आपको इतना एतराज क्यों है? आपकी आवाज तो पूरा मोहल्ला सुनता है। मनहूस मारे, पूरे दिन में एक ड्रामा देखती हूँ शौक से, वो भी नहीं देखने दे रहा। मैं नहीं देखने दे रहा, वावेला खुद ने मचा रखा है। तो आपसे कहकर टीवी मुझे लेना पड़ेगा अपने कमरे में। बकवास ना कर, जा जाके मेरे लिए और कुछ ढंग का खाने को लेकर आ। आप अपना बिस्तर किचन में क्यों नहीं लगवा लेती? यार मुलाजिम है, मुलाजिम बन के रह, मालिक बनने के ख्वाब ना देख। तुम मुलाजिम रहने देंगी तो बनूंगा ना। कोई शाम से 20 चक्कर लगा चुका हूँ। मैराथन की ट्रेनिंग करा रही है क्या? उठूं मैं, उठूं? अरे रहने दें, आपसे नहीं उठा जाएगा। आपको तो अब अल्लाह उठाएगा या 4 बंदे। खबीस, ये खबीस है ये। मन निकल गया, पता नहीं क्या हो रहा था। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या होना भाई? कोई परेशानी है? ना भाई, कोई परेशानी नहीं है, वहम है आपका, और क्या। बस अपना चेहरा देखा आपने आईने में? अरे शराज बेगम, मुझे आईने में चेहरा देखने की क्या जरूरत है जब आप सामने हैं? ज्यादा चहकने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कोई ऐसी परेशानी है जो आप मुझे भी नहीं बताना चाहते। भाई शादी के बाद इतनी परेशानी तो हर शौहर के लिए नॉर्मल होती है। वैसे मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं। अरे भाई कौन मजाक कर रहा है कमबख्त। तबीयत खराब थी, अब ठीक हो गई, सर दर्द था, खत्म, ओके हूँ मैं। कभी कभी मुस्कुरा भी लिया करें। अच्छा, आप अच्छे लगते हैं मुस्कुराते हुए, समझ आई? अब आराम कर लें, जो भी परेशानी है चली जाएगी इंशाल्लाह। चाय सुबह चाय ला के दे रहा खाली। तेरा बस चले ना तो मेरी चाय भी छुड़वा दे। थकती नहीं है खा खा के? अरे बच्चे, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई आज? मैं तो सुबह ही उठ जाती हूँ, वो नाइल के लिए नाश्ता बनाना था ना। अरे आपने वैसे सुबह सुबह इतना नाश्ता तैयार कैसे कर लिया? हम लोग तो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। अब्बू आर्मी में? जी। अरे मनोज, सब तेरी तरह सुस्ती मारे नहीं होते, गाँव के लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं। नहीं पुप्पो, हम गांव में नहीं, लाहौर शहर में रहते हैं। आप तो आई है ना वहाँ। अरे बच्चे, मैं तो पूरा पंजाब ही गांव लगता है। मेरा मतलब है हरियाली इतनी है ना वहाँ पे। जी जी, हरियाली का मतलब होता है खेत, और खेत तो गांव में ही होते हैं। वैसे भैंसे रखी हैं आपने? नहीं तो। हाँ, अगर नाई लाएंगे ना तो फिर पाल लेंगे। इतने कमजोर हो गए हैं वो। अरे इस कमबख्ती मारे के हाथ के खाने खा के तो कोई भी तंदुरुस्त रह ही नहीं सकता। मुझे देख लो, जब से आई हूँ 100 बीमारियां लग गई मुझे। जी जी, आप तो मैराथन में थी, गोल्ड मेडलिस्ट है ये। अच्छा, रियली पुप्पो? तुम किसकी बातों में आ रही हो बच्चे? मेरा तो खाना पीना ही खत्म हो गया जब से यहाँ आई हूँ, उसके होते हुए। आपका खाना पीना खत्म हो गया, यहाँ पे 1 माह का राशन खत्म हो गया, वो भी 7 दिन में। है? मैं खा गई? तूने भेज दिया होगा कम पैसों में। मैंने भेज दिया होगा? पुप्पो माशाल्लाह से आपकी खुराकी गामा पहलवान जैसी है। पुप्पो, आप पहलवानी भी करती हैं? सही कहते हैं भाईजान, सही कहते हैं तेरे लिए बिल्कुल। क्या कहते हैं? यही के चुप कर जा, खुदा के वास्ते चुप कर जा। यही बच्चे, यही मेरी तरफ देखो ना, तुम बहुत सादी हो। हाँ बिल्कुल आपकी तरह सादी है। चला जाए। बहुत सर चढ़ा लिया भाई साहब ने से, बहुत। किसके सर? मेरे सर चढ़ा लिया, मेरे। चलो, जो लिस्ट मैंने दी थी वो ड्राइवर को दे देना, ठीक है? जी अच्छा जी। और बिलाल साहब आ गए? जी अभी तक नहीं है। अच्छा, जब आ जाए तो मुझे बता देना, ठीक है?
तुम यहाँ? तुमसे कुछ बात करनी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तक तो कुछ नहीं करा, लेकिन मेम साहब बोलेगा तो कुछ ना कुछ तो कर लेगा। तुम सीरियस नहीं हो सकते? हो सकता हूँ। बाहर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं भी नहीं आ सकती, काम कर रही हूँ। देखो, अगर फाइल को यहाँ से उठा के वहां पटकना काम है तो मैं भी कुछ हेल्प कर देता हूँ। नहीं थैंक्स, फिलहाल मैं बिजी हूँ तो। कोई बात नहीं, तुम तो बैठने को कहोगी नहीं, मैं यहाँ वेट कर लेता हूँ। ड्रामे ना करो ना। मैं ड्रामे नहीं कर रहा, मैं वेट कर रहा हूँ, पहली दफा किसी का। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। मगर उन्होंने तो फोन उठा लिया था, गलत फहमी हो गई, लेकिन तुम्हें किस बात का गुस्सा आ गया? तुम्हें तो कोई गलत फहमी नहीं थी, और मैं कौन सा उनके कहने पे शादी कर रहा हूँ? तुम किससे शादी कर रहे हो और किससे नहीं, इससे मेरा क्या वास्ता है? वास्ता है, क्योंकि मैं खुश है खुदा भी है, तू जो मिली आज मन मेरा है गा रहा। इख्तियार, इख्तियार, अरे क्या हुआ? क्या जला दिया तूने? मुझे तो लगता है किसी हिंदू फैमिली ने ना किचन पे कब्जा कर लिया है। हाँ हाँ, वो क्या हवन चल रहा है। बकवास कर रहा है। अरे क्या वो लकड़ी को जलाते हैं ना, उसमें घी भी डालते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं। आपको तो पता होगा मुझसे ज्यादा। को बख्ती मारे, मुझे क्यों पता होगा? तू लगता है हिंदू जासूस तो मुझे। अच्छा, हिजरत करके तो खुद आई हैं और मुझे जासूस कह रही हैं। मैं कुछ शक्ल से जॉन सीना लगता हूँ क्या? अरे चुप, वो तो अमेरिकन है। हाँ ना, तो कुछ याद नहीं आया जल्दी में, इसलिए बोल दिया। मैं 5 ब्रिगेड बुलाऊं? अरे देख तो ले क्या जल रहा है। तू चल पहले। तो वकील साहब बताइए ना, कोई उम्मीद है कि नहीं? जी बिल्कुल, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। अरे देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, लेकिन हमने तो कायम नहीं रहना ना वकील साहब। दुनिया रहेगी, हम नहीं रहेंगे। और सच्ची बात यह है कि अगले जन्म में मुझे को खास यकीन नहीं। अरे नहीं मकसूद साहब, इसी जिंदगी में ही फैसला हो जाएगा। और अभी आपकी उम्र ही क्या है? ऐसे अगर आप वकील ना होते ईमान से तो तब भी वकील ही होते। अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अगली पेशी पर सबको बुला लिया है और इंशाअल्लाह फैसला आपके ही हक में होगा। आपको इसका यकीन है? बिल्कुल, क्यों नहीं, आप हक पर जो हैं। अरे लेकिन ये हक साबित करना होता तो फिर बात ही क्या थी? उसके लिए हम जो हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ठीक है, टेंशन नहीं लेता वकील साहब। ओके, चला, खुदा हाफिज। क्या दरबान की तरह मेरे सर पे खाली हाथ लेके खड़ा हुआ? ये पंखा पकड़ और मुझे जल पकड़। एसी ना चल दूं, एक ही बार ठंडी हो जाएंगे। क्या? एसी खोल दूं? तू चाहता क्या है? तू एक ही दफा बोल दे। जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। ओफो, तुझे दरबान क्या कह दिया? तू तो मुगलिया दौर में चला गया। वाह, तो आप हैं भी तो उसी दौर की, वही शाहाना अंदाज। खैर, वो तो मैं हूँ, ज्यादा मक्खन ना लगा। कम से काम भी तो नहीं चलता यार। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि बात थोड़ी पर्सनल है, कहीं आप नाराज ना हो जाएं। हस्बे मामूल बोल दे, अब पहले ही बुझवाया जाएगा। और वैसे भी हमारे घर की कौन सी ऐसी बात है जो तुझसे छुपी हुई है? वो मैं पूछना चाहता था कि बोल दे, अब बोल दे। मालिक का कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है। अरे हाथ का मजाक नहीं है मेरा आपका। यार तेरी ये जुर्रत,
तो हमारे घरेलू मामलात में दखल अंदाजी करे। हाँ तो घरेलू मुलाजिम हूँ, अब जंगी मामलात में तो आप लोग मुझसे मशवरा लेते नहीं है। तू सिर्फ वो काम कर जो तेरा है, तू मुलाजिम है, मुलाजिम बन के रह। जा मेरे लिए दलिया बना, पेट ठीक नहीं है। ठीक तो दिमाग भी नहीं है, तो क्या करूं? अरे भाग जा यहाँ से, ज्यादा ही ढील दे दी भाई साहब ने। खराब करके रख देता। अरे जब से दुर्दाना आई है ना, दुगना आटा लगने लगा हमारे यहाँ। 5-5 रोटियां एक टाइम पे खा जाती है। तुम्हें क्या पता, तुम्हारी नंद ऐसी होती तो तुम्हें पता चलता। और हर मामले में टांग अड़ाना बहुत जरूरी है। पागल करके रख दिया। कोई मसला हो, कुछ हो ना हो, उसे बोल। अच्छा, अरे मेरी बच्ची, ये क्या है? खाला जी टिफिन है, स्टेनलेस स्टील का। इस पर ना जंग नहीं लगता, अम्मी के जहेज का है। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन इसमें है क्या? पराठे। अच्छा, किसके लिए हैं? वो नाइल के लिए। मैं सदके जाऊं तुम्हारे हैं। मैं खुद उनके ऑफिस लेकर जाऊंगी। वाह, इख्तियार जैसे अपने साथ ले जा नाइल के ऑफिस। ये पराठे दे के आएगी उसे। मैं तो सुबह से इनको देख रहा हूँ। लाए मुझे दे दें, आप क्या तकलीफ करेंगे जाके? नहीं नहीं, मैं खुद लेकर जाऊंगी। बॉम्ब सेट किया हुआ है, टाइमर नहीं लगाया अभी। अरे मुझे दे दीजिए, नहीं फटेगा, मैं ले जाता हूँ। भाई उसने इतने प्यार से बनाए हैं तो खुद देकर आएगी। माशाल्लाह मेरा नाइल कितना खुशकिस्मत है से तुम जैसी बच्ची मिली है। थैंक यू खाला। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। काश गाड़ी बोल सकती। काफी जोर से बोलती है, ऐसी हो तुम। कोई लाइन ही मार दो यार। हेरा मैच्योर बनो, तुम 2 अरे बच्चों की माँ हो। क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही है आप। हाँ बस समझ लो कि खुशी की बात ही है। मेरे बेटे की तो किस्मत चमक गई है। क्या नाइल की लॉटरी वगैरह तो नहीं लग गई? भाई इतनी समझदार सुघड़ खूबसूरत लड़की मिले तो लॉटरी से कम नहीं होती। अभी खुदा न खास्ता आप रिमशा की बात तो नहीं कर रही? अरे तुम तो बड़ी समझदार निकली। नहीं, आपने हिंट्स ही ऐसे दिए कि मैं बूझ गई। मेरा अंदाजा ठीक निकला, समझ आ गई तुम्हें। हाँ, आपके अंदाजे तो हमेशा ठीक निकलते, लेकिन नतीजा कभी कोई नहीं निकला। अरे तुम देखती जाना है, इस बार जो नतीजा निकलेगा ना माशाल्लाह, बस यही वो लड़की है जो नाइल का ख्याल अच्छी तरह रख सकती है। अगर आप टिफिन में खाना देख लेती ना तो ये ख्याल भी दिल में न लाते। अरे टिफिन ही खराब होगा, बस रहने दो। और तुम जाओ जाके किचन में खाना देख लो। मेरी कभी ना सुनिएगा। रमशा बीबी टिफिन को छोड़ दें, कसम से मेरा यकीन करें कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी साइंस ने भी इतनी तरक्की नहीं की कि पराठों की एनर्जी से चलने लगे। नहीं नहीं, इट्स फाइन। सब लोग देख रहे हैं। हाँ, कहीं नजर ही ना लग जाए टिफिन को। जल्दी से मुझे दे दें, वरना नजर लग जाएगी, मैं छुपा देता हूँ। ये ठीक है, ये ले। वैसे नाइल है बड़ा किस्मत वाला। हाँ, अभी खेतों से आएगा और गरम गरम खाना। वाह वाह। इसमें है क्या वैसे? मैं बताता हूँ, गोभी के पराठे। देखा, अभी टिफिन खुला भी नहीं है और इन्हें पता लग गया अंदर क्या है। सब हैरानी की जरूरत नहीं है। गोभी अगर 3 मील दूर भी पके ना तो सबको पता चल जाएगा। ये तो खासियत है। कैल्शियम भी होती है ना? हाँ होती होगी, बादी के साथ। अच्छा अब चले? नहीं नहीं,
मैं नायल को अपने हाथों से खिलाकर ही जाऊंगी। अरे यहाँ पे हाथों से कोई नहीं खाता। क्यों? कांटा छुरी चलता है। पराठे और छुरी कांटों से? अरे आप फिक्र ना करें, आपके पराठों के लिए तो मैं कैंची का इस्तेमाल करवा दूंगा, बिल्कुल फिक्र ना करें। खैर फिलहाल अभी चले, मुझे बड़े काम है और शर्मिंदगी भी। शर्मिंदगी क्यों? वो आप नहीं समझेंगे। अच्छा अब चले? नहीं नहीं, मैं खिलाए बगैर नहीं जाऊंगी। आपको बड़ी हंसी छूट रही है, मैं इतनी परेशान हूँ, आप हंसे जा रहे हैं। अरे भाई, आप और आपकी भांजी तफरीह के मौके ही इतने फरहम करते। मैं तो सोच रही हूँ कि नायल के दफ्तर में वो खाना लेकर गई है, पता नहीं नायल को बुरा ना लग गया हो। तक वापस ही नहीं आई, खुदा खबर कहाँ रह गई। सुकून का वक्त है, एंजॉय करो इसे। बड़ा मजा आ रहा है आपको? मजा तो तुम्हारी भांजी की चाय पीकर आया था। क्यों, क्या खराबी थी इसमें? वो जो कहते हैं ना कि फूल की पत्ती से काट हीरे का जिगर, कुछ ऐसे ही था। क्यों, क्या खराबी थी चाय में? एक गाढ़ा गूढ़ा मेलूल सा। बड़े अफसोस की बात है, एक तो बच्ची ने चाय बना कर दी, बजाय इसके कि उसका शुक्रिया अदा करें आप तो। अरे भाई, मैं तो शुक्र कर रहा हूँ, एक घूंट और लेता तो बस। खैर मुझे नहीं पता आप उसकी जान के पीछे पड़े क्यों हैं। अरे भाई, मैं कहाँ उसकी जान के पीछे पड़ा हूँ, वो हमारी जान के पीछे पड़ी हुई है। इस रेस्टोरेंट का कुछ भी खा लो, सब फेमस है। यार तुमने तो मुंह बनाया हुआ है, खाना तो आराम से खा ले ताकि मैं तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दूं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। यही तो बात है मिसअंडरस्टैंडिंग की, कि जिसको होती है उसको पता ही नहीं होता कि उसको जो हुई भी है वो मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्या बक रहे हो? देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम मेरी माँ को जानती नहीं हो, खैर उन्हें तो अब्बू भी नहीं जानते, लेकिन मेरी माँ दिल की बहुत अच्छी है, ठीक है। वो बस जरा परेशान रहती है मेरी शादी की वजह से, और परेशान क्यों ना रहे यार, जिसका इतना हैंडसम बेटा हो वो परेशान नहीं होगी माँ। हाँ जी, हैंडसम। थैंक यू यार। तो मैं कह रहा था कि मेरी अम्मी जो है ना वो जरा परेशान इसलिए रहती है कि वो चाहती है मेरी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। पिछले 2 महीने से हम लोग लड़कियां देख रहे हैं, मुझे जो लड़की दिखाती है वो मुझे पसंद नहीं आती, जो लड़की उनको पसंद आती है कुछ अर्से बाद वो उनको भी पसंद नहीं आती। तो ये वाला सिलसिला चल रहा है, इसके लिए उन्होंने कुछ घबराहट में कह दिया होगा, तुम्हें बुरा लग गया। वैसे तुम भी कोई कम बदतमीज नहीं हो। क्या नायल? आहिस्ता बोलो, मेरे कान मान बिल्कुल ठीक है, हल्के बोलोगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन वही बात मुझे क्यों बता रही है कि तुम अपनी कजन से शादी कर रहे हो? मैं कौन सा तुम्हारे पीछे भाग रही हूँ कि मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो? तुम तो मेरे वहम गुमान में भी कहीं नहीं हो। खैर मैं यही जानना चाहता था कि मैं वहमो गुमान में हूं कि नहीं। अम्मी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इट्स फाइन। मगर उन्होंने तो फोन उठा लिया था, गलत फहमी हो गई, लेकिन तुम्हें किस बात का गुस्सा आ गया? तुम्हें तो कोई गलत फहमी नहीं थी, और मैं कौन सा उनके कहने पे शादी कर रहा हूँ। तुम किससे शादी कर रहे हो और किससे नहीं, इससे मेरा क्या वास्ता है? वास्ता है क्योंकि मैं हेलो यार, तू संभाल लेना। हाँ उन्हें घर भेज दे, मुझे देर हो जाएगी। खैरियत है? हाँ खैरियत है। तो मैं कह रहा था कि मैं चले? नहीं नहीं जरूरत नहीं है। तो मैं कह रहा था कि आई लव यू। क्या? मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे इंग्लिश आती है। तो बार बार क्यों पूछ रही हो? तुम होश में तो हो? हाँ हाँ मैं होश में कह रहा हूँ। मुझे तो पहली नजर में प्यार हो गया था यार। वो जब मैं पठान ड्राइवर बना हुआ था तो बोलने से इसलिए डरा था कहीं बेगम साहिबा नाराज ना हो जावे। अच्छा सुनो तो सही, मैं तुम्हें शीरी फराद रोमियो जूलियट लैला मजनू वाला प्यार करूंगा। मतलब चांद सितारे धूप किनारे का ज्यादा वादा नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें खुश रखूंगा हमेशा। क्या क्या क्या? हैंडसम हूँ, स्मार्ट हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी तो निकल पड़ी यार। यस सॉरी यार, वो टॉस जीता पाकिस्तान ने, पहले बैटिंग करा। वो नायल एक मीटिंग में है, इससे देर हो जाएगी, शाम तक ही आएगा।
आप लोग चाहें तो। अरे नहीं नहीं, हम यहाँ से चलेंगे, हमने कौन सा यहाँ रोजा खोलना है। चलें, थैंक यू। हम निकलते हैं। मगर लंच में खुद। चाची आप समझ नहीं रही हैं, नायल भाई आएंगे शाम को, और वैसे भी लंच तो दोपहर में होता है ना। पर क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम थोड़ी देर और रुके ना तो स्टीफन ने फट जाना है। वो क्यों? आपको नहीं पता? अरे गोभी में कितनी गैस होती है, जमा हो जाएगी ना तो बड़ा तेज धमाका होगा। हाय अल्लाह, वाकई? हाँ, बहुत बड़ा धमाका हो सकता है, बहुत हादसा हुआ, 2-3 लोग तो जख्मी भी हो चुके हैं। मुझे नहीं पता था। अरे आपको तो बहुत कुछ नहीं पता, कई मुल्कों में तो गोभी के पराठों पर पाबंदी लगा दी है। वो क्यों? पब्लिक सेफ्टी के लिए। हाय अल्लाह। चले? हाँ। तुमने ज्यादा खाना नहीं खाया आज? भूख नहीं थी। नाराज तो नहीं हो ना? नहीं। वाह यार, तुम तो बहुत जल्दी राजी हो गई, मुझे लगा था बहुत टाइम लगेगी। मायल, मजाक कर रहा हूँ। बस तुम्हारी खुद बातें भी यकीन कर लिया। गलत कर लिया तुमने, मजाक कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा भरोसा नहीं टूटूंगा, सीरियसली। गुड, क्योंकि मुझे झांसे की रानी बनने में देर नहीं लगती। तो डरा रही हो यार? चेतावनी दे रही हूँ। चेतावनी? मालिक पर तो बहुत डर गया। ओके, बाय बाय, बाद में मिलती हूँ। मेरी शर्ट है, तुम इस्त्री करती नहीं हो जो इस तरह खराब करी हो। क्या है? बाय। पूछ लिया करो कभी किसी की चीज लेते हुए, घड़ी पहने बैठी हो मेरी, मुझे पता ही नहीं है। क्या हो गया, मेरी अपनी भी है, एक जैसी दो नहीं हो सकती क्या? वाह इस्लाम बेटा, आ गई? बहुत देर कर दी, कहाँ थी? अरे हाँ, शायद उसे पता नहीं था ना, वैसे शायद तुम्हारे आने का पता ही नहीं था उसे। अरे पता होता तो शहर से बाहर नहीं चले जाते। ये देखो, मैं तो चक्कू ना है क्या इसके अंदर, पकड़ा जरा, टिफिन पकड़ा, खड़े खड़े बोलता रहता है। देखूं जरा क्या है, मैं तो चक्के देखूं क्या लेके गए थे। देखें तो सही जरा है को खोल देना। नहीं कैसे खोलिए, चलो। अरे पराठे, वाह 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 वाह। ऐसा लग रहा है जुराबें तय करके किसी ने दराज में रख दी। चुप हो जा, अफगानी पराठे लग रहे हैं ना खुशबू से। नहीं खाला जी, लाहौरी हैं। आप कहें तो मैं इसे फैला के क्यारी में डाल दूं? बकवास ना किया, चक्के तो देखो। नमक कम लग रहा है जरा। मैं आपके लिए ऊपर से बोरिक डाल देता हूँ। बकवास ना किया कर, तू कोई काम क्यों नहीं करता? जा जाके किचन देख। कोई नया काम है क्या? खामोश हो जा, क्यों खड़ा रहता है? बैठ जाऊं? अच्छा बेटी तुम ऐसे करो, थक गई होगी ना, जरा मुंह हाथ धोया जाके। हैं जी, जा दूध पत्ती बना के लेके आ मेरे लिए। लाहौर से जो भैंस आनी थी ना, वो थोड़ी लेट हो गई है। देखनी भाभी जाने से, देखनी मैं अरे कोई नहीं, तुम्हारे भाईजान का ही लाडला है, मैं क्या करूं? मुलाजिम नहीं ना, इसको बच्चों की तरह पाला है। मुलाजिम रख के दें कोई। मुलाजिम इसके साथ टिक नहीं सकता कोई, ये किसी को टिकने दे तो। दूध पत्ती। हेलो। हे, बड़ी खुश लग रही हो। तुमने तो कहा तो खुश रहो, मैं चेंज करके आती हूँ। कहाँ हो यार, मैं तुम्हें ऊपर ढूंढ रहा हूँ। जोया आ गई? आ गई, बड़ी खुश लग रही है। अच्छी बात है, खुश लग रही थी, तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम भी ना, मुझे तो कोई चक्कर लग रही। नाइल को फोन लगाओ। नाइल को क्यों फोन लगाऊं? चक्कर जोया का चल रहा है, तुम जोया से पूछो। एहसन, नाइल को फोन लगाओ, मैं जोया को दी। हटो। तब फोन लगाने की क्या कर दिया नाइल तुमने? उफ़ो, आप यहाँ बैठे हुए? फिर भाई कहाँ, पान वाले की दुकान पे नुक्कड़ पे जाकर बैठते हो? मेरा मतलब ये था कि आप अभी तक यहाँ क्यों बैठे हैं? हाँ एहतरामन तो मुझे आपके लिए खड़े हो जाना चाहिए। नहीं इतने नन्हे मत बने। नन्हे तो खैर नहीं, लेकिन जब हम जवान थे इधर
जा रहे नजर आते थे, लोगों को मुबालका होता था कि वहीद मुराद जा रहे। भाई आप नाइल से बात क्यों नहीं कर रहे? आपको किसने बताया कि मेरे बेटे में और मेरे दरमियान कोई मसाली ताल्लुकात है? मैं रिमशा की बात कर रही हूँ। लड़ाई करवाना चाह रही हो नाइल की और मेरी? हाँ, आखिर क्या खराबी इस लड़की में? इतनी अच्छी लड़की है रिमशा, ऐसी लड़की चिराग लेके भी ढूंढो तो नहीं मिलती किसी को। इतनी पगली लड़कियां वाकई आजकल नहीं मिलती। वैसे आपकी खानदान में इसका जरा रेशो हाई है। क्या करूं मैं, फजूल बातें करते रहते हर वक्त। नाराज हो गए? खुश है खुदा भी है तू जो मिली आज मन मेरा है गा रहा। मुझे पता है मैं कोई भट्टी की दुकान पे काम करता हूँ कि कोई भी टिफिन लटकाता हुआ आ जाएगा। वहाँ मजाक बन रहा है मेरा ऑफिस में। मैंने तुम्हारी वालिदा को मना भी किया था, वो झल्ली है। आप तो चुप रहे। देखो वो जरा सादा तबीयत की लड़की है, उसे पता नहीं चला ना। बस मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आज के बाद वो मेरे ऑफिस के पास नजर नहीं आनी चाहिए। तुमने निकाल दिया, मेरा इधर ही खड़ा हुआ था कमबख्त। आपके बुलावे इतने आते हैं, कोशिश करता हूँ आमने सामने रहूं, सफर कम होता है। आमने सामने? मेरे कत्ल का इरादा तो नहीं है तेरा? मैं क्यों अपने हाथ खून से रंगूं? आपकी तो मैं तबाही मौत का इंतजार कर रहा हूँ। रही कितनी गई है? इख्तियार। अरे मालिक कुछ भी नहीं हुआ, दफन हो गई बात। शर्मिंदगी हो रही है। मुझे तो पहले ही खटक रहा था कि जिस तरह वो चालें चल रही थी तो पहले बोलना था। तो आप भी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मौजूदगी